तो एक स्टेटमेंट है जो कहीं ना कहीं आपने जरूर सुना होगा, किसी व्हाट्सएप फॉरवर्ड में या किसी अंकल की फेसबुक पोस्ट में या किसी इतिहास एक्सपर्ट के इंस्टाग्राम रील में, जिसने पिछले हफ्ते ही हिस्ट्री पढ़ना शुरू किया है कि उर्दू इज ए मुस्लिम लैंग्वेज, यानी उर्दू मुसलमानों ने बनाई थी। बस इतना ही, कोई सोर्स नहीं, कोई रेफरेंस नहीं, बस एक स्टेटमेंट, जैसे कि कोई वाईफाई पासवर्ड बता रहा हो और बोल रहा हो ये रहा फैक्ट, अब इससे आगे मत पूछना। भाई बट इतना सिंपल तो नहीं होगा ना। नहीं, अभी बिल्कुल सिंपल नहीं है, लेकिन हमारे देश में एक सिंपलिसिटी एक सुपर पावर है, एक लैंग्वेज जो सदियों की तहजीब, ट्रेड रूट्स, सूफी कविता और बॉलीवुड के आधे गानों की जान है, उसको हमने एक व्हाट्सएप फॉरवर्ड की लेंथ तक रिड्यूस कर दिया है। और सिर्फ ये अकेला स्टेटमेंट नहीं है, इसका पूरा परिवार है। अगर आप उर्दू बोलते हैं तो आप शायद मुसलमान हैं। उर्दू एक इस्लामी भाषा है, हिंदी हिंदुओं की है, उर्दू मुसलमानों की। पाकिस्तान ने साबित कर दिया कि उर्दू मुसलमानों की भाषा है। उर्दू साहित्य में केवल मुसलमानों का योगदान रहा है। ये स्टेटमेंट इतनी कॉन्फिडेंस से दिए जाते हैं कि लगता है किसी ने दिव्य ज्ञान दिया हो, लेकिन पूछने पे कोई नहीं बता सकता ये किसने दिए, कहां से आए, किस किताब में लिखा है। तो फिर ये आया कहां से, वही तो आज हम दिखाएंगे। लेकिन इन स्टेटमेंट्स को गलत साबित करने से पहले हम कुछ क्लिप्स देखते हैं। अपने बच्चों को ये लोग पढ़ाएंगे इंग्लिश स्कूलों में, और दूसरे के बच्चे के लिए अगर वो सुविधा सरकार देना चाहती है, कहते नहीं उर्दू पढ़ाओ इसको, यानी उसको मौलवी बनाना चाहते हैं, कठबुल्ला पर की ओर इसको ले जाना चाहते हैं। ये नहीं चल सकता। तो ये सीन है, यूपी विधानसभा में एक डिस्कशन हो रहा था कि एमएलए सब अवधी में बोल सकते हैं, ब्रज में बोल सकते हैं, बुंदेलखंडी में बोल सकते हैं, बेसिकली हर वो भाषा में बोल सकते हैं जो उनके एरिया में बोलते हैं, लेकिन स्कूल में कभी नहीं पढ़ी। प्लस इंग्लिश और समाजवादी पार्टी ने एक सिंपल सा सवाल पूछा, भाई उर्दू कहाँ है लिस्ट में। अब यहाँ से जो हुआ वो वीरदास के लिए भी दिवाली बोनस है। सीएम योगी ने इसका जवाब किसी लैंग्वेज पॉलिसी से नहीं दिया, उन्होंने दिया एक प्लॉट ट्विस्ट। उनका जवाब था लगभग ये लोग अपने बच्चों को इंग्लिश स्कूल में पढ़ाते हैं, लेकिन दूसरे के बच्चों के लिए उर्दू मांगते हैं, मतलब उन्हें मौलवी बनाना चाहते हैं, देश को कठमुल्ला की तरफ ले जाना चाहते हैं। अब रुको, सवाल था इंग्लिश क्यों है लिस्ट में और उर्दू क्यों नहीं। जवाब मिला, आप लोगों की नीयत खराब है, आप बच्चों को मौलवी बनाना चाहते हो। ये वैसे ही है जैसे आप किसी से पूछो भैया सब्जी में नमक कम है क्या, और वो बोले आपकी नीयत ठीक नहीं है, आप पूरे घर को हाई ब्लड प्रेशर देना चाहते हो। सवाल कहीं गया, जवाब कहीं से आया। और यहाँ स्पेशल मूवमेंट ये है, एक लैंग्वेज जो खुद इस देश में पैदा हुई। उर्दू कोई मार्स से नहीं आई, ये हिंदुस्तान की बहन है, वही दिल्ली यूपी गलियों में हिंदी के साथ साथ बड़ी हुई है, जिसमें गालिब ने शायरी लिखी, जिसमें बॉलीवुड के आधे डायलॉग लिखे जाते हैं। कौन कम वक्त बर्दाश्त करने के लिए पीता है, कौन कम वक्त बर्दाश्त करने को पीता है। हम तो पीते हैं कि यहाँ पर बैठ सकें, तुम्हें देख सकें, तुम्हें बर्दाश्त कर सकें। भाई ये भी तो उर्दू है। अब इस भाषा को एक मौलवी बनाने की साजिश बता दिया गया एक विधानसभा के फ्लोर पर, जहां एक्चुअल मुद्दा था इंग्लिश का। और बेस्ट पार्ट जो असली पॉलिटिकल कॉमेडी है, ये पूरा तमाशा शुरू हुआ था एक एजुकेशन डिबेट से और खत्म हुआ हिंदू मुस्लिम डिबेट पे। बीच में जो असली सवाल रह गया, यूपी में 11 लाख प्राइमरी स्कूल बंद हो चुके हैं और बच्चों को बेसिक स्कूलिंग ही नहीं मिल रही, वो सवाल कहीं गुम हो गया। क्योंकि कठमुल्ला बोलना है, स्टैटिक्स एक्सप्लेन करने से ज्यादा आसान है वो। यही तो एक फॉर्मूला है, जब असली सवाल मुश्किल हो, फंडिंग, स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर, तो एक ऐसा वर्ड फेंक दो जो पूरे रूम को दूसरे टॉपिक पे ले जाए। डिबेट डिस्ट्रैक्ट हेडलाइन बन गया और असली इशू उर्दू बोलने वाले बच्चों को ट्रांसलेशन फैसिलिटी मिलेगी या नहीं, वो टॉपिक ही उड़ गया। तो अगली बार जब कोई नेता बोले हम भाषा की बात कर रहे हैं तो थोड़ा ध्यान देना। अब चलिए तेलंगाना चलते हैं, जहां बीजेपी टाउन प्रेसिडेंट ने अपनी लैंग्वेज पॉलिसी में पीएचडी कंप्लीट कर लिया। भाई सीधा मारपीट पे आ गया, वार्म अप भी नहीं किया। वार्म अप की जरूरत ही नहीं थी अभी। मांदूला भाऊ साहब आर्मूर, टाउन बीजेपी प्रेसिडेंट, स्कूल में घुसे और प्रिंसिपल आमिर खान से बहस की और फिर अपना ज्ञान सीधा उनके गाल पे ट्रांसफर कर दिया, लाइव कैमरा के सामने। और सबसे बेस्ट पार्ट, पुलिस वहां खड़ी थी, बस खड़ी, जैसे सीसीटीवी फुटेज में होता है, प्रेजेंट, साइलेंट, यूजलेस। तो उनका चार्ज क्या था कि उर्दू पढ़ाई जा रही है। उनका ओरिजिनल चार्ज था कि उर्दू के साथ साथ नमाज भी पढ़ाई जा रही है। स्कूल मैनेजमेंट ने क्लियरली बोला नहीं भाई, सिर्फ अल्फाबेट पढ़ा रहा था टीचर, वो भी कुछ पेरेंट्स की रिक्वेस्ट पर इंट्रोड्यूस हुई थी सेकंड लैंग्वेज के रूप में। लेकिन जब तक फैक्ट चेक आया तब तक आदमी अपना 12th का सिविक्स रिवाइज कर चुका था एक प्रिंसिपल के गाल पे। तो मतलब एक अफवाह की वजह से थप्पड़ मार दिया, मतलब अफवाह की वजह से थप्पड़ पड़ गया। और उसके बाद सिस्टम ने दिखाया कि अकाउंटेबिलिटी कितनी फास्ट चलती है। वीडियो वायरल हुआ तब जाके एफआईआर हुई, उसके बाद अरेस्ट हुआ। अगर वीडियो ना होता तो बालू साहब आज भी अपनी लैंग्वेज इन्फॉर्मेशन की ड्यूटीज निभा रहे होते। और वो पुलिस ऑफिसर जो खड़ा था वही तो असली पंच लाइन है। अभी एक टाउन प्रेसिडेंट किसी को मार सकता है और यूनिफॉर्म पहना हुआ आदमी सिर्फ एक ऑडियंस बन के रह जाता है। यह कोई एक इंसान का फेल होना नहीं है,
ये सिस्टम का एक मैसेज है कि अगर आपके पास पार्टी बेस है तो लॉ थोड़ा सा फ्लेक्सिबल हो जाता है। उर्दू मुसलमानों की भाषा थोड़ी ना, क्यों इसको अब ये बना दिया गया? मैं आपको भी सुन रहा हूँ। हाँ, बहुत अच्छी मुझे बात ऐसा आपने लग रहा है कही। कि ये उनकी भाषा है, हमारी अलग है। हाँ, कर्नाटक गवर्नमेंट ने अभी ऑर्डर निकाला है कि जो आंगनवाड़ी वर्कर हैं उनको कन्नड़ के अलावा वो भी आनी चाहिए उर्दू, क्योंकि उस इलाके में 90% मुस्लिम रहते हैं। तो किसने जोड़ा उर्दू को मुस्लिम से? अब ये देखिए, सुधांशु त्रिवेदी जी ने फरमाया कि उर्दू मुस्लिम लैंग्वेज है, बस इतना बोला। और सुधांशु जी वो व्यक्ति हैं जिन्होंने ट्विटर पे पीएचडी की है। इन्होंने ट्विटर पे इतनी लिखाई की है कि जितने में कोई इंसान अपनी पूरी पीएचडी खत्म कर लेता। पर लगता तो है ना, नाश्तले की स्क्रिप्ट इस्लामिक कंट्रीज में भी बोलते हैं। अभी ये स्क्रिप्ट को धर्म समझ लेने की गलती है तो गालिब क्या था फिर? वो खुद कहता था जन्नत में भरोसा नहीं, सिर्फ दिल बहलाने के लिए ख्याल है, और इश्क मोहब्बत जिंदगी ये सब उर्दू से ही तो आए हैं। तो मेरी दिलजीत प्लेलिस्ट खतरे में है, फिर सिर्फ तेरी नहीं पूरी जनरेशन की प्लेलिस्ट खतरे में है। असली मसला ये नहीं कि जबान किसकी है, मसला ये है कि किसी दिन एक शेयर चीज उनकी प्रॉपर्टी बोल दे तो उस दिन उनको हटाना आसान हो जाता है। और सबसे फनी जो ये बोलते हैं उनके अपने दादा उर्दू के शब्द बोलते थे बिना सोचे। तो अगली बार कोई कहे उर्दू मुस्लिम लैंग्वेज है, पूछो गालिब, प्रेमचंद और पुरानी फिल्म का गाना ये सब किस धर्म के थे? वाह। नाउ अब बात करते हैं उन स्टेटमेंट्स की जो हमने स्टार्टिंग में डिस्कस की थी। चलिए एक एक करके देखते हैं। पहला क्लेम है उर्दू इज ए मुस्लिम लैंग्वेज। आई डोंट नो हु सेड दिस, रियली आई डोंट नो हु ब्लडी चूतिया सेड दिस। बट ये क्लेम इसलिए पॉपुलर हुआ क्योंकि 19 और 20 सेंचुरी के बीच में नॉर्थ इंडिया में काफी मुसलमान कम्युनिटीज ने उर्दू को अपनी साहित्यिक और कल्चरल लैंग्वेज के रूप में अडॉप्ट किया था। इस वजह से धीरे धीरे उर्दू की आइडेंटिटी मुस्लिम कम्युनिटी के साथ जुड़ने लगी और एक टाइम पर रामायण और महाभारत उर्दू में बेस्ट सेलर थे। ये सबसे बड़ा पंच है। अगर उर्दू सिर्फ एक मुस्लिम लैंग्वेज होती तो हिंदू धार्मिक ग्रंथ रामायण महाभारत उसी लैंग्वेज में क्यों लिखे जाते और बिकते? ये बताता है कि उर्दू एक शेयर्ड कल्चरल बेसल थी, ना कि किसी एक धर्म की प्रॉपर्टी। दूसरा क्लेम है उर्दू को मुसलमानों ने बनाया। रियलिटी थोड़ी अलग है। उर्दू किसी एक इंसान या एक कम्युनिटी की इन्वेंशन नहीं थी। ये सदियों तक एक लोकल बोली फारसियन, अरेबिक और टर्किक जुबान से मिलने से डेवलप हुई। बाजारों में, फौजी कैंप्स में, शहरों में लोगों के बीच इंटरेक्शन से नई जबान का जन्म हुआ। तीसरा क्लेम जो उर्दू बोलता है वो मुसलमान ही होगा। ये भी एक स्टेरियोटाइप है। इंडिया में आज भी बहुत से हिंदू, सिख और दूसरी कम्युनिटीज के लोग उर्दू बोलते हैं और उर्दू अदाब को पसंद करती है। इसी तरह करोड़ों मुसलमान ऐसे भी हैं जो उर्दू अपनी मदर टंग को ही नहीं बोलते। चौथा क्लेम हिंदी हिंदुओं की है, उर्दू मुसलमानों की लैंग्वेज है। आज ये बात कॉमन लग सकती है लेकिन हिस्ट्री बताती है कि आइडेंटिटी नेचुरली नहीं बनी। 19वीं सेंचुरी के हिंदी उर्दू लैंग्वेज मूवमेंट और बाद की पॉलिटिक्स ने दोनों लैंग्वेज को एक रिलीजियस आइडेंटिटी के साथ जोड़ दिया और 1947 के पार्टीशन के बाद ये और भी ज्यादा मजबूत हो गई। पांचवा क्लेम पाकिस्तान ने उर्दू को नेशनल लैंग्वेज बना दिया है, इसलिए उर्दू मुसलमानों की लैंग्वेज है। लेकिन यहाँ भी एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है, पाकिस्तान के ज्यादातर लोगों की मदर टंग उर्दू नहीं थी। वहाँ पंजाबी, सिंधी, पाश्तो, बलोची और दूसरी रिलीजियस लैंग्वेज बोलने वाले लोग ज्यादा थे। उर्दू को नेशनल लैंग्वेज यूनिटी के सिंबल के रूप में चूज किया गया था, ना कि इसलिए क्योंकि हर मुस्लिम उर्दू बोलता था। और आखिरी क्लेम उर्दू की तरक्की सिर्फ मुसलमानों ने की। हिस्ट्री इस बात से एग्री नहीं करती। उर्दू लिटरेचर को आगे बढ़ाने में हिंदू और सिख राइटर्स का भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है। इसलिए उर्दू को सिर्फ एक रिलीजन जुबान कह देना उनकी असली हिस्ट्री को बहुत सिंप्लीफाई कर देना होगा। तो आखिर सच क्या है? शायद ये कह देना ज्यादा ठीक होगा कि उर्दू एक लैंग्वेज है लेकिन उसकी आइडेंटिटी को हिस्ट्री, पॉलिटिक्स और पार्टीशन ने धीरे धीरे एक रिलीजियन आइडेंटिटी के साथ जोड़ दिया है। और शायद इसी वजह से आज भी सवाल वही है, क्या उर्दू बाकी मुसलमानों की लैंग्वेज है या हम हिस्ट्री से ज्यादा पॉलिटिक्स की कहानी सुनते आए हैं?